आइए फिर एक और झक्कास क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। प्रश्नावली 7.3 का क्लास 10 का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ये। अब क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान निकालना। भैया ये पहला प्रश्न है, ये वाला कौन सा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न आपको आगे करवाएंगे, उसमें आपको के का मान निकालना है। तो ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। तीनों बिंदु समरेखी का मतलब ये होता है कि इसी एक ही रेखा में ये दो बिंदु हो गए और एक और बिंदु इसी रेखा में हो गए। तो तीनों बिंदु किस रेखा में है, एक ही रेखा में। तो एक ही रेखा में उपस्थित होने वाले बिंदुओं को हम समरेखी कहते हैं। क्या कहते हैं, समरेखी कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, समरेखी बिंदुओं का क्षेत्रफल 0 होता है। कितना होता है, 0। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात हम बात कर लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। भाई ये पहले वाला है तो ये 1 1 हो जाएगा, और ये दूसरा वाला है तो ये 2 2 हो जाएगा, और ये तीसरा वाला है तो 3 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, नामकरण कर दिया है। और अब हम देखेंगे क्या, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो हम देखेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का सूत्र। किसका, क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल सूत्र। अब क्षेत्रफल सूत्र कौन सा होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। और क्या होता है, x1 और यहाँ पर y2 माइनस y3 कोष्टक बंद, प्लस में यहाँ x1 हो गया। अब क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे। x2 के बाद में यहाँ पर y3 माइनस y1, उसके बाद 2 हो गया, प्लस में क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2, ये लिख दिया है और कोष्टक बड़ा वाला बंद कर दिया है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा सूत्र है, क्षेत्रफल का सूत्र है। क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र है। आइए इसमें वैल्यू पुट कर करके हम आंसर निकालते हैं। तो 1/2 लिखा हमने, क्या लिखा, 1/2। यहाँ पर x1 कितना है, 7 है। उसके बाद y2 कितना है, y2 1 है। कितना है, 1, साइन माइनस का। और y3 क्या है, y3 के, तो के लिख दिया यहाँ पर, और कोष्टक बंद, प्लस में ये लिखा। और x2 कितना है, x2 5 दिया है। कितना दिया है, x2 5 दिया है। y3 कितना दिया है, k दिया है। उसके बाद -1 माइनस, और y1 कितना दिया है, y1 क्या दिया है, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 लिख दिया है मैंने, प्लस लिख दिया। x3 कितना है, x3 आपका 3 है। उसके बाद में y1 कितना है, y1 आपका 7 है, माइनस y2 कितना है, y2 1 है। कितना है, 1 है। और ये कोष्टक बंद, और ये बड़ा कोष्टक। अब देखो यहाँ पर y1 कितना था, y1 यानी गलती x2 लिख दिया मैंने, मतलब x वाला वैल्यू लिख दिया। y1 कितना था, y1 माइनस का 2 था। क्या था, माइनस का 2। देखो y1 और ये y1 कितना था, माइनस का 2 था। अभी गलती हो जाती, फिर क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाता। फिर देखो आगे, ये जो 1/2 है, इस 2 का गुणा का करूंगा। देखो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो समरेखी बिंदुओं का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस 2 का गुणा का करूंगा, देखो 1/2, तो 1 का गुणा तो इस पूरे में हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू का गुणा कहाँ होता है, 0 में होता है। तो 2 का गुणा 0 में करूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात या फिर आगे लेके चलते हैं इसको, फिर बाद में कर लेंगे। यहाँ पर देखो 7 का गुणा कितने में किया, 1 में, तो 7 हो गया। और माइनस का 7 का गुणा के में किया, कितना हो गया, 7 के हो गया। उसके बाद प्लस में 5 का गुणा के में किया, कितने हो गए, 5 के हो गए। उसके बाद 5 का गुणा 2 में किया, प्लस के कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद देखो ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस, और 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा, 6। फिर प्लस का माइनस में होगा तो माइनस आएगा। कितना आएगा, 3 एकम 3 आ गया, और ये कोष्टक बंद, और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद 1/2 फिर लेते हैं। यहाँ पर देखो माइनस का 7 के, और यहाँ पर कितना है, 5 के। तो माइनस का कितना बच गया, 2 के बच गया। कितना बच गया, माइनस का 2 के बच गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 3 कितने हो गए, 9। अब 10 में से 9 गए तो बचे कितना, 1। और ये 7 में 1 प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 8। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8, और बराबर में क्या आया, 0 आया। आगे देखते हैं, यहाँ पर अब 2 का गुणा कर देंगे 0 में, तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 के और प्लस में 8 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद में -2 के बराबर उधर वैल्यू जाएगी तो किसका हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल हुआ कितनी बार, 4 बार। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, तो के की वैल्यू 4 आ गई। कितनी आ गई, के की वैल्यू 4 आ गई। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब आएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। तो
देखिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब यहाँ पर नामकरण कर देते हैं। ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 और y3। तो फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें k का मान निकालना है और ये भी क्या है, समरेखीय। क्या है, समरेखीय, अर्थात एक ही रेखा में तीनों बिंदु मौजूद है। और तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रफल हो जाता है वो हो जाता है 0 के बराबर। आइए फिर इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। 1/2 लिखा। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 8। कितनी है, 8। y2 की वैल्यू कितनी है, -4। उसके बाद में साइन माइनस का। y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू -5। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और ये 5 मैंने लिख दिया। प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है, k है। और यहाँ पर y3 की वैल्यू कितनी है, -5 और साइन माइनस का। y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। और प्लस में x3 की वैल्यू कितनी है, 2 है। और यहाँ y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है, -4। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और कोष्टक बंद बराबर 0। क्यों रखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल समरेखी बिंदु का क्या होता है, 0 होता है। तो 1/2 लिखा मैंने। क्या लिखा, 1/2। 8 का गुणा कर दो तो 8 चुके कितने हो गए, 32 हो गए। और 8 पंजे कितने हो गए, 40 हो गए। तो प्लस में या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 में से 4 का है तो कितना बचा, 1। और 8 का गुणा 1 में हुआ तो कितना हुआ, 8 ही हुआ। कितना हुआ, 8। या फिर ऐसा लिख लेंगे आपके उसके अनुसार, 5 में से 1 गए तो कितना बचा, 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1 ही बचा। प्लस में k का गुणा किस में करेंगे। अब यहाँ पर देखो अंदर वैल्यू क्या है, अंदर वैल्यू पूरी न्यूमेरिकल है। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो k का गुणा किस में होगा, -6 में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, -6 में हो जाएगा। प्लस में 2 का गुणा किस में होगा, इसमें होगा। 4 और 1 कितने होगा, 5 में हो जाएगा। और कोष्टक बंद बराबर में 0। 1/2 लिखा, 8 एकम 8। अब k का गुणा किस में होगा, 6 में। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 6k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा। ये 6k मैंने लिख दिया। उसके बाद प्लस, तो 2 पंजे कितने हो गए, 10 हो गए। और बराबर में क्या आ गई, 0 आ गई। तो देखो आप 10 और 8 कितने हो गए, 18। 1/2 कितने हो गए, 1/2। और यहाँ पर देखेंगे 1/2 हो गया और 10 और 8 कितने हो गए, 18। तो यहाँ पर कोष्टक में 18 माइनस कितने आए, 6k आ गए। कितने आ गए, 6k। और कोष्टक बंद बराबर में क्या आ गई, 0। तो देखो 1 का गुणा तो इस पूरे में हो जाएगा और 2 का गुणा कहाँ होगा, 0 में होगा। तो 18 माइनस 6k लिख दिया और बराबर में क्या आ गई, 0। तो दिख रहा है आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं अब। तो -6k लिखा और बराबर, जब ये 18 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे। तो देखो माइनस का माइनस कैंसिल, 6 से कैंसिल हो गया 3 बार। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो k की वैल्यू 3 यहाँ पर हमने निकाल ली और ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये राइट आंसर हमारा ले लिया हमने, बहुत आसान तरीके से ले लिया। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिएगा शीर्ष 0-1 और 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के, अब इससे एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज बन रहा है, तो आइए देखिएगा त्रिभुज कौन सा बन रहा है। तो मैं त्रिभुज बना देता हूँ, यहाँ पर एक त्रिभुज बना देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये एक त्रिभुज बना लिया, ये एक त्रिभुज बना लिया। अब ये एक त्रिभुज बनाया, मान के चलते हैं कि ये शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी हो गया और ये शीर्ष क्या हो गया, सी हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि मध्य बिंदु, इनके इस जो रेखा का ये मध्य बिंदु है और इस रेखा का ये मध्य बिंदु है और इस रेखा का ये मध्य बिंदु है। तो इन मध्य बिंदुओं को मिला करके, इन मध्य बिंदु को मिला करके, क्या इन मध्य बिंदु को मिला करके एक बना हुआ जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बना है। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भैया एक तो हमें ये जो मध्य बिंदुओं से क्षेत्रफल निकालना है इस अंदर वाले त्रिभुज का, और उसके साथ में बताना है कि दिए हुए त्रिभुज से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अंदर वाले का, और बाहर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात भी बताना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों का क्षेत्रफल निकालो पहले तो, और दोनों के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें शीर्षों की आवश्यकता होगी। क्या होगी, शीर्षों की आवश्यकता होगी।
अब शीर्ष जो हमें दिए हैं ए बी सी, इनके जो निर्देशांक तो आपको दिए हैं, क्या दिए हैं, 0 -1, 0 -1, तो 0 -1 ये हो गया। उसके बाद दूसरा यानी कि 2 और 1 दिए हैं, कितने दिए, 2 और 1 दिए। उसके बाद 0 और 3 यहाँ दिया है, 0 और 3 यहाँ दिया है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए हैं, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ छोटे वाले त्रिभुज के पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर है, क्या है, बिंदु हैं। अभी इनके शीर्ष तो हमें निकालना ही पड़ेगा, बिंदु पी क्यू आर है। अब यहाँ से हमें शीर्ष निकालना पड़ेगा, तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि शीर्ष हमारे पास उपस्थित है, लेकिन छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने से पहले पी क्यू आर इनके निर्देशांक निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, पी क्यू आर के निर्देशांक निकालने होंगे। तो ये त्रिभुज में डायग्राम बना करके मैंने जितनी भी थ्योरी थी वो इस डायग्राम में बना दी है, तो मतलब बनाने के बाद में यहाँ ख़त्म हो चुकी है। तो हम निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, निर्देशांक, क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x1 प्लस में x2 अपोन में 2, x1 का निर्देशांक निकल गया, y1 प्लस में y2 अपोन में 2, तो y का निर्देशांक निकल गया। तो हम बोलेंगे मध्य, हल कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, हल, यहाँ से करते हैं हम हल। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हम बोलेंगे यहाँ से P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक हम निकालेंगे। तो P के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 प्लस में x2 अपोन में 2, ये x के निकल गए, y1 प्लस में y2 ये अपोन में 2, ये y के निकल गए। तो यहाँ से हमें देख लेना है। तो x1 क्या दिया है आपको, यहाँ पर मैं नामकरण कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, नामकरण कर देता हूँ। P के निर्देशांक निकालने हैं, तो जो पहले होंगे वो x होंगे और जो दूसरे होंगे वो y। तो 2 में 0 को जोड़ दिया, तो ये x है और ये y है। तो 2 में 0 को जोड़ा, कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2। यहाँ से लिख देंगे हम 0 प्लस में 2 अपोन में 2, यहाँ पर y1 और y2, तो y1 क्या है, -1 और यहाँ पर क्या है, +1, तो यहाँ लिखेंगे -1 + 1 अपोन में 2। तो देखो 2 में 0 जोड़ा, कितना आया, 2 ही आया और अपोन में 2। उसके बाद में 1 में घटेगा, देखो माइनस का और प्लस का क्या आ गया, 0 अपोन में 2। तो इसका मतलब इसका 1 आया और इसका कितना आया, 0 आया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 और 0 आ गई, 1 और क्या आ गए, 0 आ गए। इसका मतलब P के निर्देशांक तो हमने निकाल लिए। तो P के निर्देशांक कितने निकले, 1 और 0, क्या निकला, 1 और 0, यहाँ पर P के निर्देशांक निकले। अब निकालेंगे किसके, Q के, अब निर्देशांक निकालेंगे Q के निर्देशांक, किसके, Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक, Q के यहाँ पर लिखना है Q के निर्देशांक। तो फिर वही बात करेंगे, x1 प्लस में x2 और अपोन में 2, y1 प्लस में y2 अपोन में 2 लिखना होगा हमें। तो पहले वाला बिंदु जो है यहाँ पर अब क्या निकालना है, Q। तो पहले वाले जो होंगे वो x होंगे और दूसरे वाले होंगे y। तो देखो 0 में 0 को जोड़ा, 0 में 0 को जोड़ा, तो 0 में 0 को जोड़ा और अपोन में 2, यहाँ पर y1 y देखो 2 को देखो, तो माइनस और क्या है, -1 और +3 है, तो -1 और प्लस के 3 और अपोन में कितने आ गए, 2। तो ये क्या आ गई, पूरी वैल्यू 0 आ गई। और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 और 2 को 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 आ गया, क्या आ गया, 0 और 1। तो Q के निर्देशांक 0 और 1 निकल गए और P के निर्देशांक 1 और 0 निकल गए। तो 0 और 1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 0 और 1 लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये लिख दिया 1 और 0 और 1। अब निकालेंगे किसके, R के निर्देशांक निकालेंगे, किसके निकालेंगे, R के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R के निर्देशांक, R के निर्देशांक, R के निर्देशांक। अब R के निर्देशांक निकालेंगे, वही क्या होगा, x1 प्लस में x2 अपोन में 2 और यहाँ पर y1 प्लस में y2 अपोन में 2,
ये निकाल ली हमने किसके, आर के। तो अब यहाँ पर आर के लिए तो पहले वाले क्या होंगे, वो एक्स एक्स होंगे, और दूसरे वाले क्या होंगे, वाई वाई होंगे। तो x1 और x2, तो 2 और 0 को जोड़ो, 2 और 0 को जोड़ो और अपॉन में 2 का भाग दो। वहीं y1 यानी कि 1 और 3 को जोड़ो, 1 और 3 को जोड़ो और 2 का भाग दो। तो यहाँ पर कितना आया, 2/2, और यहाँ पर कितना आया, 4/2। इसका मतलब ये 2 आया, इसका मतलब ये 1 आया। 1 और 2 किसके निर्देशांक निकले, क्योंकि आर के निर्देशांक निकले। 1 और 2 ये आर के निर्देशांक निकल गए। इसका मतलब अब सारे के सारे बिंदुओं के हमारे पास निर्देशांक मौजूद हैं। अब इसका मतलब ये हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बड़े का भी निकालना है और छोटे का भी निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपको लिख देता हूँ। 1/2, एक बार लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। x1 y2 माइनस y3, उसके बाद में प्लस x2 क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1, प्लस में x3 यहाँ पर y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है भैया क्षेत्रफल का। अब ये चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। अब त्रिभुज एबीसी का क्या निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो 1/2, देखो 1/2 लिखा हमने, क्या लिखा, 1/2 लिखा, कोष्टक x1। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ त्रिभुज एबीसी आपको दिया है। तो त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, तो त्रिभुज एबीसी में मैं नामकरण करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए ये बी और ये सी, इसलिए ये x1 ये y1, बी सेकंड है तो इसलिए ये x2 ये y2, और ये 3 है इसलिए x3 और y3। इस प्रकार से हमने नामकरण कर दिए। तो आपको देखना ये होगा कि यहाँ पर x1 कितना दिया है, 0 दिया है, कितना दिया है, 0। उसके बाद में y2 कितना दिया है आपको, y2 कितना दिया है, तो y2 आपको दिया है 1, कितना दिया है 1, माइनस y3 कितना दिया है, 3 दिया, कितना दिया है 3, कोष्टक बंद, प्लस में x2 कितना दिया है, x2 2 दिया है आपको, कितना दिया है 2, y3 कितना दिया है, 3 दिया है, और माइनस y1 कितना दिया है, माइनस का, तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद साइन प्लस का x3 कितना दिया है, 0 दिया है, कितना दिया है 0, y1 की वैल्यू कितनी है, -1, और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये कोष्टक बंद, और ये बड़ा कोष्टक हो गया, ये बड़ा कोष्टक। उसके बाद देखेंगे 1/2, तो आप देखिएगा जब 0 का गुणा इसमें होगा तो 0 ही आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना है 2 और 3 और 1 कितने हो गए 4, तो यहाँ पर गुणा 4 हो गया, प्लस में इसका गुणा पूरा 0 में होगा तो 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। और इसके क्षेत्रफल क्या है, देखो यहाँ पर क्या देखना है, क्षेत्रफल अभी नहीं देखना, क्षेत्रफल तो हम निकाल रहे हैं ना इससे, तो कितना आएगा, तो 1/2 और आपको देखना होगा 4 दूने कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख ही देते हैं, इंटू 8 लिख देते हैं, क्योंकि 0 कोई मतलब नहीं है। 4 दूने कितने हो गए 8, 2 से कैंसिल आउट किए कितने होगा 4। इसका मतलब मात्रक त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 4 मात्रक आया है, कितना आया 4 मात्रक आया है। वहीं हम निकालेंगे त्रिभुज PQR का, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर। तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखा 1/2, क्या लिखा 1/2, यहाँ पर x1। अब यहाँ पर फिर नामकरण करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रेड पेन से कर रहा हूँ। देखो P पहला बिंदु है, इसका मतलब ये 1 1 हो गया, Q का मतलब ये दूसरा बिंदु है इसलिए 2 2 हो गया, और ये R 3 है इसलिए क्या हो गया, ये 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। तो हमने नामकरण यहाँ पर कर दिए। तो देखिएगा आप x1 की वैल्यू कितनी है, मतलब कि 1, कितनी है 1, और ये कोष्टक चालू। अब यहाँ पर y2 की वैल्यू कितनी है 1 है, कितनी है 1, और साइन माइनस का है, और y3 की वैल्यू कितनी है 2 है, कितनी है 2, और कोष्टक बंद, और प्लस में x2 आएगा। अब x2 की वैल्यू कितनी है 0 है, कितनी है 0। उसके बाद में यहाँ पर
क्या आएगा y3 और y1। तो y3 कितना है, तो y3 यहाँ पर 2 है और माइनस y1 कितना है, यहाँ पर 0 है, कितना है 0 और प्लस साइन। अब x3 आएगा, x3 कितना है 1 है, कितना है 1। उसके बाद में यहाँ पर y1 और y2 आएगा, y1 कितना है भैया, y1 यहाँ पर कितना है 0 और माइनस y2 कितना है, y2 आपका 1 दिया है और कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक। उसके बाद देखते हैं 1/2, क्या 1/2 1 इन 2 में 2 में से 1 गया तो माइनस का क्या आया 1 आया प्लस का। अब ये पूरी वैल्यू क्या दे देगा 0, क्योंकि 0 का गुणा होगा, कुछ भी होगा 0 का गुणा 0 देगा। उसके बाद में यहाँ 1 में से जब 0 गया, देखो ये तो 1 लिख ही दिया इन 2 में, यहाँ पर क्या आया माइनस का 1 आया और कोष्टक बंद। 1/2 लिखा हमने, 1/2 लिखा तो 1 एकम 1 यानी कि -1 आया, प्लस में 0 लिखने के से क्या मतलब है। और यहाँ पर x का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, क्या आएगा -1 और ये कोष्टक में बंद। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 इन 2 में माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इसका मतलब ये क्या है माइनस साइन आया, क्या आया लेकिन 2 आ गए, तो 2 से 2 कैंसिल आए, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ। इसका मतलब ये हुआ इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 1, लेकिन -1 मात्रक, -1 मात्रक यहाँ पर क्या होगा क्षेत्रफल होगा। तो -1 मात्रक क्या होगा क्षेत्रफल होगा। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है प्लस में होता है, लेकिन इसका माइनस में कैसे आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती तो नहीं होगी, एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो गलती तो कहीं नहीं हुई है, लेकिन हम एक काम करेंगे, अब क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आएगा तो हम इसमें लिखेंगे क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या होगा +1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा +1 माना जाएगा। इत्तेफाक से ये -1 आ गया, लेकिन क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए क्या माना जाएगा धनात्मक माना जाएगा। तो हमें देखना है, देखो क्वेश्चन में पहले क्या लिखा था मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 1 आया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या आया 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक। तो देखो क्षेत्रफल जो है वर्ग में आता, तो हम क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक, क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक। यहां पर भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक लिख देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, वर्ग 1 मात्रक निकाल लिया, लेकिन अब अनुपात बताना है। क्या बताना है अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR अनुपात त्रिभुज ABC। तो यही तो पूछा है पहले, इस क्षेत्रफल का दिया हुआ त्रिभुज। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और इस क्षेत्रफल का अर्थात ये छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो PQR का अनुपात देखना है। तो PQR का क्षेत्रफल कितना है 1 और ABC का क्षेत्रफल कितना आया 4, ये 4 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितना बहुत बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, बढ़िया। तो वही 7.3 का कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। इस चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो चतुर्भुज आपसे कोई पर्टिकुलर कोई चतुर्भुज का नाम लिया गया, ये भाई आयात है, ये समचतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो एक काम करेंगे, हम क्या बनाएंगे चतुर्भुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये बना लिया हमने, मान के चलते हैं कि चतुर्भुज बना लिया, हमारे अकॉर्डिंग चतुर्भुज हमने बनाया है। अब ये शेप कोई सा भी हो उससे मतलब नहीं है। तो ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D है। तो यहाँ पर ये ABCD हमने क्या बना दिया, एक चतुर्भुज बना दिया। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि B को किससे मिला देंगे D से मिला देंगे, और A को किससे मिला देंगे C से मिला देंगे। या फिर आप A को C से मत मिलाओ, सिर्फ और सिर्फ B को किससे मिला दो, आप D से मिला दो। तो B को आप D से मिला दोगे तो दो त्रिभुज आपको नज़र आ रहे होंगे, एक तो ये BCD नज़र आ रहा होगा और एक नज़र आ रहा होगा BAD नज़र आ रहा होगा। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ देंगे हम, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
और अभी हमने सीखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये सीखा हमने। आइए यहाँ पर निर्देशांक लिखते हैं। निर्देशांक लिखेंगे तो ए का कितना होगा -4 -2, उसी प्रकार से बी का कितना होगा -3 और -5, उसी प्रकार सी का कितना होगा 3 और -2, उसी प्रकार डी का कितना होगा 2 और 3 होगा। ये हाँ या ना? तो यहाँ पर हम देख लेंगे ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, तो हम क्या करेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हमने प्रश्नानुसार, क्या करेंगे ये प्रश्नानुसार नहीं, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। हम बोलेंगे चतुर्भुज में बी को डी से मिलाया गया। तो यहाँ देखेंगे हम तो त्रिभुज पहला कौन सा देख लेते हैं, बी डी ए या फिर बी ए डी देख लेते हैं। त्रिभुज बी ए डी प्लस में त्रिभुज बी सी डी बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये हमने देख लिया, ये ए आर हमने देख लिया, इसका ए आर हमने देख लिया, तो इसका ए आर अर्थात एरिया। तो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा, इसका अकेले का एरिया होगा। तो यहाँ पर से हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे क्षेत्रफल सूत्र। क्या लिखेंगे क्षेत्रफल सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। तो क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा 1/2 x1, तो क्या होगा y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला किसका है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको दिया है। ये है भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इससे क्या करेंगे हम, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले त्रिभुज को ले लेते हैं बी ए डी का क्षेत्रफल ले लेंगे हम। त्रिभुज दिख तो रहा है ना यहाँ, तो त्रिभुज बी ए डी त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल तो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। तो 1/2 लिखा और ये कोष्टक बंद हो गया। अब आप मुझे बताइए b सबसे पहले है तो b के निर्देशांक 1 1 हो जाएंगे, a बीच में है तो उसके 2 2 हो जाएंगे, d बाद में उसके 3 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा x1, तो आप मुझे बताइए x1 कितना है, पहले वाला तो -3 है, कितना है -3, तो ये लिख दिया। उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर x1 लिख दिया ये, तो y2 और -y3, तो y2 देखो पहले तो ये 1 है और ये 2 है, तो -2 है, क्या है -2 है और साइन माइनस का। फिर उसके बाद क्या आया, माइनस तो लिख दिया 3 आया। अब 3 कहाँ है, 1 2 3, तो 3 में ये 3 आया, 3 में ये 3 आ गया और प्लस में ये x1 हो गया और x2 की वैल्यू लिखेंगे। तो ये x1 और ये x2 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो यहाँ पर प्लस ना आकर के अब क्या आएगा माइनस, क्योंकि वहाँ पर माइनस साइन दिया है, तो क्या आया 4 आया। अब यहाँ पर x2 आ गया, अब 3 कहाँ दिया है आपको, ये 3 है तो 3 आया, यहाँ पर कितना आया 3 माइनस, और 1 कहाँ है तो 1 ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 5 हमने लिख दिया है प्लस का। अब x3 आएगा, x3 कहाँ है तो ये है 2। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है 1 है, तो y1 कितना है -5 माइनस, और y2 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का हो गया, और ये लिख दिया हमने और ये लिख दिया। तो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे हम क्या, तो यहाँ पर लिखा हमने -3 इंटू में माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का हो गया 5। अब साइन माइनस का
तो यहाँ पर लिखा 4 इंटू, तो 5 तिया कितने हो गए 15 हो गए, सॉरी 5 तिया 15 क्यों होंगे, 5 और 3 8 होंगे ना, प्लस तो 2 लिखा इंटू में 5 में से 2 गया तो माइनस के कितने बचे 3 बचे और कोष्टक बंद हो गया। तो 1/2 लिखा। अब यहाँ पर देखेंगे 5 तिया कितने हो गए 15, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4 8 कितने हो गए 32 साइन माइनस का, और देखो माइनस प्लस माइनस होगा 3 दूनी कितने होगा 6 हो गए, और ये क्या अब देखो माइनस 32 और माइनस 6 कितने हो गए 38। अब माइनस के 38 में से जब 15 जाएंगे तो 25 बचेंगे, सॉरी माइनस के 38 में से जब 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो माइनस के 38 में से जब 15 जाएंगे तो 22 बचेंगे, कितने बचेंगे 22, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 1/2 इंटू में माइनस के 22 कितने हो गए माइनस के 22, तो 22 में आप 15 प्लस कर दो 22 नहीं 23 आएगा शायद, कितना आएगा 23। तो यहाँ पर देखो आप, तो जब आपने देखा इसका इसमें जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, भाग दोगे 2 का तो कितना आएगा माइनस का, कितना आएगा माइनस का। अब माइनस का कितना आएगा 11.5, कितना आएगा 11 पॉइंट नहीं 11 दूने 22, तो 11.5 वर्ग इकाई, तो या वर्ग इकाई बोल दो या फिर वर्ग मात्रक बोल दो, क्या निकाल रहे हैं हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए तो आप मुझे बताइए ये ऋणात्मक है, लेकिन जो है ना क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो हम लिखेंगे 11.5 वर्ग मात्रक, माइनस में भले ही आया लेकिन उसको क्या मानेंगे प्लस में ही हम मानेंगे। अब ये तो निकाल लिया त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम ये वाले त्रिभुज BCD का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब हम फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे, क्या करेंगे 1/2 लिखा और यहाँ पर x1, अब यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये बताएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। उसके बाद यह y2 और y3 आएगा, तो y2 कितना है माइनस के 2 और माइनस y3 कितना है 3। उसके बाद में प्लस यहाँ पर अब x2 आएगा, x2 कितना है 3 है। उसके बाद में यहाँ 2 तो 3 और 1 आएगा, तो y3 आएगा, y3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -5, तो माइनस प्लस हो गया और ये 5 लिख दिया प्लस के। अब x3 आएगा, x3 कितना है 2 है। उसके बाद x3 आ गया तो क्या आएगा यहाँ पर 1 और 2, तो 1 कितना दिया है माइनस के 5 और 2 कितना दिया है माइनस के 2, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ये लिख दिया और ये कोष्टक बंद हो गया। 1/2 लिखा हमने, फॉर्मूले में पुट किया। भैया ऐसा मत बोल रहे कि मार साहब तो हवाबाजी कर रहा है, फॉर्मूले में पुट किया है मैंने, तो आपको भी इतनी अच्छे से बढ़िया प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो गई होगी। तो देखिएगा -3 इंटू में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन माइनस करा, तो 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, प्लस 3 लिखा इंटू में 5 और 3 कितने हो गए 8, प्लस 2 लिखा 5 में से 2 गए तो बचे कितने, तो माइनस के 3 बचे और ये कोष्टक बंद। 1/2, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में, तो 5 तिया कितने हो जाएंगे 15 प्लस 8 तिया कितने हो गए 24 हो गए। अब देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 दून कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और कोष्टक बंद। तो आपको खुद देखना होगा कि 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9 बचे, और 9 अगर इसमें प्लस कर दोगे 9 इसमें प्लस कर दोगे तो कितना जाएगा 33 आ जाएगा, कितना जाएगा 33। तो 1/2 इंटू में कितना आएगा 33 आएगा। जब इससे आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16.5, तो यहाँ लिखेंगे 16.5 वर्ग मात्रक। तो हमने एक तो ये निकाल लिया, तो ये त्रिभुज BCD का था और ये त्रिभुज BAD का था। तो यहाँ पर लिखा था त्रिभुज BAD प्लस में BCD बराबर कितना हुआ था ABCD हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 11.5 प्लस में 16.5 प्लस में 16.5। तो यहाँ पर अब 11 और 16
कितने हो गए 11 और 16 कितने होगा 27 और आधा आधा कितना होगा 28। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 28 वर्ग मात्रक। 28 वर्ग मात्रक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख करके ऐश करो, अर्थात आपके 4 नंबर पक्के। तो ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में आते हैं।